हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि और सोल आर्ट में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम इस तरह का एक खूबसूरत सा पेंसिल पाउच तैयार करेंगे। इतने सारे पेंसिल्स और पेन्स इसमें आ रहे हैं। इस तरह से। और एक हमारे व्यूवर हैं, उन्होंने मुझे ये डिमांड किया था इस तरह का पेंसिल पाउच आप बना के दिखाओ। आज ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं इसे मैंने कैसे बनाया है और शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम मेजरमेंट्स देखेंगे। यहाँ पे जो आप ब्लैक और रेड, काली और लाल कलर की जो पट्टियां देख रहे हैं, इन सबका मेजरमेंट 7 इंच बाय 1.5 इंच, 7 इंचेस बाय 1.5 इंचेस। इसमें हमें काले कलर की 4 पट्टियां और लाल कलर की 4 पट्टियां लेनी है। यहाँ पे हमारी जो 2 पट्टियां है, यहाँ पे 2 ब्लैक है और यहाँ पे 2 क्रीम कलर की पट्टियां है। इस तरह से बैकग्राउंड की वजह से शायद वो नहीं दिखाई दी होगी। तो ये जो 4 पट्टियां है, इनका मेजरमेंट है 1.5 इंचेस बाय 4 इंचेस, 1.5 इंच बाय 4 इंच। अब यहाँ पे 2 व्हाइट कलर की पट्टियां है, इनका मेजरमेंट है 1 इंच बाय 4 इंच, 1 इंच बाय 4 इंचेस। और ये जो ब्लैक कलर की 2 पट्टियां है, उनका मेजरमेंट है 2.5 इंचेस बाय 4 इंचेस, 2.5 इंच बाय 4 इंच। अब सबसे पहले ये जो हमारी पट्टियां है, ये 4 और ये 4, इन चारों को हमें आपस में जोड़ना है और इन चारों को हमें आपस में जोड़ लेना है। तो पहले हम और अल्टरनेट जोड़ना है, एक रेड एक ब्लैक, इस तरह से। इस तरह से। अब यहाँ पे एक रेड ब्लैक पट्टी जुड़ेगी हमारी। इस तरह से। और फिर से यहाँ पे रेड पट्टी जुड़ेगी। तो इस तरह से ये हमारी पट्टियां हमने जोड़ ली है। अब ये 4 पट्टियां जो है हमारी, उसी तरह से हम इन्हें भी जोड़ेंगे। और अगर आपको विड्थ और ज्यादा चाहिए, यहाँ पे हमारी 3 इंच की विड्थ हो जाएगी। अगर उससे भी ज्यादा आपको विड्थ चाहिए तो आप और एक पट्टी यहाँ पे जोड़ सकते हैं। और अगर आपको 2 कलर में नहीं करना है तो आप यहाँ पे मल्टी कलर की पट्टियां भी लेके यहाँ पे जोड़ सकते हैं। तो अब मैं ये पट्टियां भी आपस में जोड़ दूंगी। तो इस तरह से पट्टियां जोड़ने के बाद अब हमें इन्हें अच्छे से आयरन करके लेंगे और सब पट्टियों को इक्वल करके लेंगे। और अब ये जो हमारी बची हुई पट्टियां हैं, वो भी हमें एक साथ इसके साथ जोड़ लेनी है। तो पहले हम ये 2 पट्टियां पहले एक दूसरे से जोड़ेंगे, एक वाइट और एक ब्लैक, इस तरह से। और एक पट्टी हमारी यहाँ पे नीचे जुड़ेगी, ये वाइट पट्टी इस तरफ। तो बीचों बीच जोड़ना है, यहाँ पे एक स्टिच, इस तरह से। इस तरह से। और ये जो दूसरी पट्टी है वो यहाँ पे जुड़ी। इस तरह से। और अब ये जो हमारी बाकी की 2 पट्टियां हैं, उन्हें हमें जोड़ना है आपस में। इस तरह से। और अब ये जो हिस्सा है वो हमारा यहाँ पे जुड़ेगा।
इस तरह से सारे पीसेस को जोड़ने के बाद अब हम इन पीसेस को थोड़ा ट्रिम करके लेंगे और इक्वल करके लेंगे। यहाँ पे थोड़ा कम ज़्यादा हो रहा है तो वो मैं थोड़ा ट्रिम करके लूँगी। अब इसकी लंबाई आपको जितनी रखनी है उस हिसाब से ये जो ब्लैक कलर का हमारा हिस्सा है उसे आप कम कर सकते हो और ये ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा। तो ये मेरा टोटल अब 11 इंच का हो रहा है तो मैं यहाँ से 1 इंच कम करूँगी और थोड़ा यहाँ से आधा इंच कम करूँगी इस तरह से, और यहाँ पे थोड़ा सा। अब इसके ही जितना हमें ये नीचे का पीस भी करके लेना है इस तरह से। और अब हमें यहाँ पे ये जो मिडिल का हमारा हिस्सा है यहाँ से हमें इसे फोल्ड करना है और ये जो क्रीम कलर वाली साइड है वहाँ से यहाँ तक हमें उसे क्रॉस में काट लेना है। ये देखिए इस तरह से, और उसी तरह से ये भी इस तरह से। तो ये हमारे 2 हिस्से बनके तैयार है। अब मैं इतने ही मेजरमेंट का रबर शीट का टुकड़ा काट लूँगी और उतने ही मेजरमेंट का लाइनिंग का पीस भी हम काट लेंगे। तो इस तरह से ये मैंने 2 लाइनिंग के पीस काट लिए हैं और ये 2 रबर शीट के टुकड़े। अब ये रबर शीट के टुकड़े हमें इन पीसेस पे पहले जोड़ के लेने हैं, जैसे हम हमेशा की तरह जोड़ते हैं उसी तरह से, इस तरह से। और अब हम यहाँ पे ऊपर की तरफ उसे जिप अटैच करेंगे। अब हमें यहाँ पे पहले जिप को टैब लगा के लेना है। तो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच बाय 2 इंच के 2 टैब लिए हैं और पहले हम इसमें रनर डालेंगे और फिर टैब लगाएंगे। अब सीधी साइड पे इस तरह से टैब रखना है और पीछे की तरफ मोड़ लेना है और यहाँ पे एक स्टिच हम करके लेंगे। और सीधा करके एक फोल्ड और फिर से एक फोल्ड और यहाँ पे एक सिलाई, और इसी तरह से इस ओर भी। और अब यहाँ पे अब इस ओर से इस ओर हमारा टैब जिप बंद होना चाहिए। तो हमें ध्यान रखना है कि रनर इस साइड में हो और इसे यहाँ से आधा इंच सिलाई के लिए छोड़ना है और इस तरह से। और इसके ऊपर हम लाइनिंग का पीस रखेंगे इस तरह से और यहाँ पे एक स्टिच करके लेंगे इस तरह से। और यहाँ पे हम दाब सिलाई करेंगे। और इसी तरह से इस ओर भी हमें जिप जोड़नी है। इस तरह से। और अब इन 2 पीसेस को हमें एक साथ करना है यहाँ पे। यहाँ पे हमें गैप छोड़ना है और यहाँ से पूरा यहाँ से यहाँ तक इस तरह से हमें स्टिच करके लेना है। और यहाँ पे हम गैप छोड़ेंगे इस पाउच को सीधा करने के लिए। और अब हम यहाँ से उसे सीधा करेंगे। इस तरह से। और ये जो हमारी ओपनिंग है उसे अब हम बंद करेंगे।
अब ये हमारी ओपनिंग यहाँ पे मैं स्टिच करूँगी और बंद कर दूँगी। तो इस तरह से हमारा ये प्यारा सा पेंसिल पाउच बनके तैयार है। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक देना ना भूलिए और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।